बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरियां बजते ही सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से जनता को लेखा जोखा प्रस्तुत करने में जुट गई है। इसी क्रम में आज पटना में बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वह डिजिटल इंडिया की बात हो या फिर किसानों की समस्याओं का। लॉकडाउन के दौरान 9 करोड़ 44 लाख लोगों को 45 लाख मीट्रिक टन अनाज उपलब्ध कराया गया। बिहार में 9 करोड़ 44 लाख लोगों को 45 लाख मीट्रिक टन अनाज ये अप्रैल से नवंबर के बीच में दिया गया है। बाकी नवंबर में 2.5 करोड़ बिहार की महिलाओं को 1500 रुपया दिया गया। उन्होंने विपक्षियों पर वार करते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों की बात कर ट्रैक्टर चलाते हैं, लेकिन उनकी सरकार लॉकडाउन के समय 15,73,000 किसानों को 8,909 करोड़ रुपए दिए। तो किसानों की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठकर हमने किसानों के लिए काम क्या किया है? देश के 10 करोड़ किसानों को हम देते हैं, मालूम है, 2,000 रुपया हर महीने पर किसान सम्मान योजना। तो हमने देश के 10 करोड़ किसानों को अभी तक 93,000 करोड़ रुपया दिया है। और बिहार में कितना दिया है? हमने 15,73,000 किसानों को 5,909 करोड़। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का जो बिहार के साथ प्रेम है, उसे लोगों ने बड़ी करीब से देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो प्यार है, उसका प्रकटीकरण कैसे जमीन पर हुआ है, जनता ने ये देखा। अगर 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस था तो वो डिलीवर हुआ। अगर नेशनल हाईवे बनना है तो जमीन पर आया। अगर रेलवे लाइन का विस्तार होना है तो काम शुरू हुआ। अगर भारत सरकार बिहार सरकार को मिलकर बिहार के हर गांव में बिजली देनी है तो बिजली पहुंची। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की नीति स्पष्ट है। इधर नीति स्पष्ट, विकास विकास विकास। नेता स्पष्ट, नीतीश कुमार। दल स्पष्ट, समन्वय, साथ काम करने का संकल्प। और राष्ट्रीय स्तर पर नेता स्पष्ट, नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के विकास के लिए संकल्पित। रविशंकर प्रसाद ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उनके होर्डिंग से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का फोटो गायब है। अपनी विरासत बताने में इतनी शर्मिंदगी क्यों? लेकिन सबसे कौतूहल मुझे एक बात से हुआ कि आजकल एक पार्टी के बड़े होर्डिंग में उनके 2 पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री दिखाई देते। जानते हैं किसी का नाम लेता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मुझे एक ही सवाल पूछना है, अपनी विरासत से इतनी शर्मिंदगी क्यों है भाई? फिर कहूंगा, अपनी विरासत को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगना और लगाना साधारण सी बात है, ये तो होता ही रहता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने सरकार का पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा जनता को समझाएं। पुरानी बातें या पुरानी सरकार की बातें करना शायद अभी जायज नहीं होगा। पटना से लाइव इंडिया के लिए समर कुमार डे के साथ हीरालाल की रिपोर्ट।